बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अडियाला जेल के बाहर मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि कारकुन पहुंचेंगे बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसकी वजह ये थी कि पिछली मरतबा इमरान खान साहब की जो बहनें हैं और उनके साथ टॉर्चर किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई, वहाँ पर उनको घसीटा गया, सड़कों पर उनको मारा गया, और उस पर वो हसन न्याजी का एक ख़त भी मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के सुनाया था। अब अडियाला जेल के बाहर एक तो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बड़ी तादाद में कारकुन आए, दूसरा पंजाब से आलिया हमजा ने कहा कि जो टिकट होल्डर्स हैं और जितने भी लोग वहाँ पे उम्मीदवार हैं या ओहदेदारान हैं वो सारे पहुँचे। तो अडियाला जेल के बाहर यहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए, पंजाब से भी, और फिर ISF की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद ने इसमें शिरकत की है, नौजवान बड़ी तादाद में। शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, शौकत बसरा साहब, बहुत सारे वकला भी आए हैं। तो एक बड़ी तादाद है लोगों की जो अलीमा खानम और नौरीन खानम के साथ मौजूद है अडियाला जेल के बाहर। छोटी मोटी झड़पें भी हुई हैं पुलिस के साथ, और इस मरतबा कारकुनों की तादाद हज़ारों में। जो मीडिया के लोग जिनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा जी मुझे एग्जैक्ट आप सिचुएशन बताएं, तो उन्होंने कहा हज़ारों कारकुन पहुंचे हैं। कुछ कारकुन वापस भी गए हैं, जब रात हुई है तो कुछ कारकुन वापस चले गए हैं सारा दिन इंतजार करके, और वो ये इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान साहब से, तो अंदर से कोई पैगाम बाहर आएगा, लेकिन मुलाकात फिर नहीं करवाई गई। और इस वक्त जब मैंने आखिरी टेलीफोन कॉल किया तो 400 के करीब लोग अलीमा खानम के साथ और इमरान खान की दीगर बहनों के साथ वो अडियाला जेल के बाहर बैठे हैं। इन्होंने जब बढ़ने की कोशिश की अडियाला जेल की जानिब, तो फिर पुलिस की भी बहुत बड़ी नफरत थी, सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले भी इकट्ठे किए हुए थे। तो सारा दिन पुलिस जो है वो लड़ाई झगड़ा कर नहीं पाई। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कारकुनों की तादाद बहुत बड़ी थी, और दूसरा इस वक्त रियासती इदारे नहीं चाहते, क्योंकि मौजूदा रजीम नहीं चाहता कि कोई नई बड़ी लड़ाई हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात भी वो नहीं करवा पा रहे, बल्कि एक गैर मुल्की सफीर को मुबैना तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जी बाद में हम कंपनसेट कर देंगे, थोड़ा टाइम हमें दे दें। तो एक आधा महीना मांगा गया था, लेकिन देखें मुलाकातें तो करवानी पड़ेंगी। जब आसिम मुनीर साहब महसूस करेंगे कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, तो फिर वो इमरान खान साहब की मुलाकातें दोबारा खोल देंगे। ताकत तो बहुत हासिल कर ली आसिम मुनीर साहब ने मौजूदा निज़ाम के अंदर, ताहयात इस्तिस्ना है, ताहयात मुरात है, ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल झड़पें हुई, उनमें हंगू के MNA यूसुफ खान साहब वो नजर आए, बाकायदा वो जख्मी हो गए। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो जख्मी हुए, कुछ जगह पे जो है वो कारकुनान ने मुजाहमत भी की। पुलिस की जो एंटी राइट फोर्स है वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे पंजाब हुकूमत ने खड़ी की हुई है अडियाला जेल के बाहर। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब की जब मुलाकात होती थी तो बाकायदा PMLN के लोग जाते थे, उनकी गाड़ियां जाती थी और बाकायदा पार्किंग में गाड़ियां लगती थी, पुलिस वाले उनको जो है वो सलाम करते थे, और ये लोग लिस्टों के मुताबिक अंदर बार बार मुलाकातों के लिए जाते थे। मीडिया के लोग जाते थे, उनके लिए अलग एक पूरा पार्किंग का इंतजाम बनाया हुआ था, बाहर जो है वो कैंप लगा हुआ था, खाने पीने का प्रॉपर इंतजाम होता था, बहुत फैसिलिटेट किया जाता था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला था पंजाब का, ये उस्मान बुज़दार से आप पूछ सकते हैं कि किस किस्म के इंतजाम थे। उस वक्त एक ब्यूरोक्रेट जो होम सेक्रेटरी था पंजाब का, वो तो बहुत फैसिलिटेट करता था, बाकायदा वो अहकामात लेता था। पंजाब हुकूमत के मुलाजिम होने के बावजूद वो PMLN से अहकामात लेता था। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अलीमा खानम ने ऐलान किया कि हम कल सुबह तक यहाँ पे धरना देंगे, अगर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर ये लंबा धरना चलेगा, इसके ऊपर ये लोग एहतजाज करेंगे। तो ये अडियाला की सिचुएशन है, इसमें कोई डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सैकड़ों कारकुनों के साथ अभी भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ बैठे हैं। बैरिस्टर गौहर वहाँ पे आए थे, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद बैरिस्टर गौहर वापस चले गए। तो आज के दिन भी इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकातें नहीं करवाई गई, और ना ही मुलाकातें वकला की करवाई गई। तो कैद तन्हाई जो है इमरान खान साहब की, अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक जारी है। DG ISPR ने सहाफ़ियों से मुलाकात की, आजकल काफ़ी एक्टिव है। थोड़े दिन पहले ये मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी जा रहे थे, मदरसे के अंदर भी नजर आए कि वहाँ पर इन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ इनका इस्तकबाल भी किया गया। DG ISPR का इनके माथों के बोसे भी लिए गए, और DG ISPR मदारस में भी पहुंचे, एक मदरसे के अंदर वहाँ पे कुछ बातचीत हुई, उसका अहवाल भी है। लेकिन अभी जो है वो मुलाकात की है जो सीनियर सहाफ़ी हैं, कुछ एंकर्स हैं, उनके साथ DG ISPR ने। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, ये कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ जो मेन चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है उनको कहा कि तालिबान जो है वो हुकूमत एक रियासत की तरह जो है वो फैसला करें, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करें। फिर उन्होंने कहा जी कि तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की फिक्र है कि अफगानिस्तान में एक अवामी मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान में एक अवामी मुंतखब हुकूमत है? इसका जवाब सारे पाकिस्तानी जानते हैं। फिर उन्होंने कहा जी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो है इन पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए, दहशतगर्दी के वाकयात में इन गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का धंधा बहुत बड़ा है, ये गाड़ियां अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होती हैं और इनको पाकिस्तान के कई इलाकों में चलाया जाता है, कबायली इलाकों में, इवन स्वात में, ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत सारे एरियाज़ में ये गाड़ियां चलाई जाती हैं जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, और इनकी स्मगलिंग के अंदर बाकायदा बहुत पैसा बनाया जाता है, और बॉर्डर पे खड़ी हुई सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।
अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया डीजी आईएसपीआर ने, उन्होंने कहा जी ब्लड और बिजनेस ये एक साथ नहीं चल सकते, यानी जहां पे खून बह रहा हो और साथ आप कारोबार भी करना चाहें। ये अफगानिस्तान के तनाजुर में इन्होंने बात की है। ऐसी ही बात इंडिया पाकिस्तान के बारे में करता था कि ट्रेड एंड टेररिज्म